हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल करेंट अफेयर्स रोज। और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में। आज का हमारा जो आर्टिकल है उसका हेडिंग है लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब होता है दिखावटी प्रेम। ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। आज जो मिस्टर ओम बिरला सेलेक्ट हुए हैं एज ए स्पीकर, वो जो स्पीच दिए हैं इमरजेंसी के ऊपर, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। चलिए देखते हैं। रूलिंग पार्टी कैन नॉट क्रिटिक इमरजेंसी while promoting authoritarianism। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूलिंग पार्टी जो है वो इमरजेंसी के बारे में कोई भी आलोचना नहीं कर सकती है, जबकि वो खुद एक तानाशाही को प्रमोट कर रहे हैं। द इमरजेंसी इम्पोज्ड ऑन जून 25, 1975। हम लोग को याद होगा कि जो इमरजेंसी इम्पोज हुई थी 25 जून 1975 में बाय देन पीएम इंदिरा गांधी। उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, एंड विच लास्टेड टिल 21 मंथ मार्च 21, 1977, जो कि 21 महीनों तक चला था। और जब कब खत्म हुआ था? 21 मार्च 1977 में। रिमेन्स अ ब्लॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। इसे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया में एक दाग कहा जाता है। ब्लॉट का मतलब होता है दाग। इसे दाग के रूप में माना जाता है। द रूल बाय डिक्री। डिक्री का मतलब होता है हुक्म, ऑर्डर। ऑर्डर देना, हुक्म चलाना। तो जो हुक्म दे करके रूल करना, ऑर्डर देकर रूल करना। द सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, और नागरिकों की सुविधा को सस्पेंड करना। एंड फ्री स्पीच, सिविल सर्विस, नागरिक सुविधा और फ्री स्पीच को सस्पेंड करना। द आर्बिट्रेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस। आर्बिट्रेंस का मतलब होता है मनमानी। तो सरकार की जो मनमानियां हैं वो। एंड द इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट ऑफ डिसेंटर्स। डिसेंटर्स वो होते हैं जो अपोज करते हैं या जो प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ कह रहा है इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट ऑफ डिसेंटर्स, मतलब कि बिना किसी जजमेंट के उसे अपोज कर लिया जाए जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड ओपोजिशन फिगर्स यूजिंग ड्रैकोनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ड्रैकोनियन का मतलब होता है हार्श और सिवियर, हार्श या सिवियर। और डिटेंशन लॉ क्या होता है? नजरबंद, मतलब उसे कैद कर लेना, नजरबंद कर देना। among other measures continue to haunt Indians who experienced it in all its vicious form। तो ये अभी तक मतलब भारतीयों को, इंडियंस को डराता है, एक बुरे सपने की तरह आता है जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया था। मतलब ये वायलेंट और क्रूअल फॉर्म में जिसे एक्सपीरियंस किया था। The traumatic episode is a reminder of the responsibility of democratic institutions in always safeguarding the freedom and rights of citizens। अब यहाँ क्या कर रहा है? ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है पेनफुल, एपिसोड मतलब होता है कि वो जो सीन चला था। तो वो जो पेनफुल एपिसोड है वो एक तरह का याद दिलाता रहता है कि ये हमारे डेमोक्रेटिक जो भी रूलिंग पार्टी हैं, जो भी डेमोक्रेट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमेशा जो सिटीजन्स है उनके राइट्स और फ्रीडम्स को बचाए, सेफगार्ड करें। When freshly elected and returning लोक सभा स्पीकर मिस्टर ओम बिरला read out a resolution। अब जो नए नियुक्त हुए हैं, कौन? मिस्टर ओम बिरला क्या हुए हैं? लोकसभा के स्पीकर। वो क्या करते हैं? एक रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं ऑन वेडनेसडे, कंडेमनिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। कंडेमिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी लागू हुआ था उसकी वो निंदा करते हैं। एंड टर्म इट एज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे कहते हैं कि ये हमारे संविधान पे एक अटैक है। वन कुड हैव कंसिडर्ड दिस एज ए नोट ऑफ कॉजन। वहीं पे ये बोलने के बजाय वो ये ऐसा कह सकते थे कि ये एक सिंबल ऑफ डेंजर है। नोट ऑफ कॉजन का मतलब होता है वार्न ऑफ डेंजर। तो ये एक सिंबल ऑफ डेंजर है। अबाउट द पेरिल्स ऑफ सस्पेंडिंग सिविल लिबर्टीज। पेरिल्स का मतलब होता है इमीडिएट डेंजर। सस्पेंडिंग सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज क्या हुआ? नागरिक सुविधा। तो नागरिक सुविधा को अगर सस्पेंड कर रहे हैं तो ये एक तरह का डेंजर है। एंड एज अ प्लेज, प्लेज का मतलब है प्रॉमिस, एंड एज अ प्लेज दैट दिस वुड नेवर बी अलाउड टू हैपन अगेन। और ऐसा प्रॉमिस कर सकते थे कि ये जो इमरजेंसी हुई है ऐसा कभी दोबारा देश में नहीं होगा। और वो जो लोग उस समय ये सहे उन्हें दोबारा ये कभी सहना नहीं पड़ेगा, जो भी इंडियंस इसे सहे हैं। बट सीन इन द लाइट ऑफ मिस्टर बिरलाज एक्शन, लेकिन उनके एक्शन से ऐसा प्रतीत होता है
व्हेन एज स्पीकर इन 17th लोकसभा, जब वो 17th लोकसभा में स्पीकर थे, ही इंडिस्क्रिमिनेटली, इंडिस्क्रिमिनेट मतलब कि रैंडमली विदाउट जजिंग, used his power to suspend several opposition MPs, मतलब विपक्ष के कुछ MPs को, बहुत सारे MPs को उन्होंने सस्पेंड किया है अपने पावर को यूज करके, वो भी बिना किसी का बात सुने, बिना किसी चीज को जज किए हुए। एंड द एग्जीक्यूटिव यूज ऑफ ड्रेकोनियन लॉ, ड्रेकोनियन का मतलब होता है हार्श और सीवियर, मतलब वो जो लॉ यूज कर कर करके टू स्टिफल डिसेंट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। स्टिफल का मतलब होता है कि सफोकेट करना एक तरह से, डिसेंट मतलब डिसएग्री, तो स्टिफल डिसेंट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, द पॉलिटी एंड द मीडिया, द पॉलिटी को और मीडिया को। द रेजोल्यूशन सीम्स नॉट मच मोर देन लिप सर्विस अगेंस्ट द इमरजेंसी, तो ये जो रिजोल्यूशन वो पढ़ रहे हैं वो भी तो एक एक तरह का इमरजेंसी लग रहा है, उसी की तरह ये कटाक्ष लग रहा है। लिप सर्विस का मतलब वही दिखावटी लग रहा है। इट सीम्स मोर अ पॉलिटिकल प्लॉय, प्लॉय का मतलब होता है एक प्लान, टू टारगेट द कांग्रेस पार्टी, तो एक तरह का ये प्लान लग रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा सके। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है रियलिटी, बट वास्तव में द रूलिंग पार्टी बीजेपी इन द रिसेंट पास resorted to similar excess without even the fig leaf of declaration of emergency, लेकिन अभी कहा रहा है वास्तव में कुछ दिन पहले ऐसा ही कुछ सिमिलर एक्सरसाइज ये बीजेपी पार्टी भी की है, विदाउट इवन फिग लीफ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। फिग लीफ का मतलब क्या होता है? फिग लीफ का मतलब है कि जो कुछ एम्बेरसिंग, ऐसा कुछ एम्बेरसिंग जिसे हाइड किया जाए। इफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे is truly committed to undo the damages of the emergency, अगर गवर्नमेंट प्रेजेंट डे की जो गवर्नमेंट है अगर सच्चे में कमिटेड है कि ऐसा जो डैमेजेस उस समय हुआ है, वैसा जो इमरजेंसी के टाइम में डैमेज हुआ है वैसा फिर से दोबारा ना हो, इट वुड नॉट हैव टेकन रिकोर्स ऑफ द सेम मेजर्स इन द रिसेंट पास्ट, तो वो ऐसा एक्शन, ऐसा चीज नहीं करती जो भी इन्होंने पिछले कुछ दिनों में किया है। सीन इन द अटैक ऑन द फ्री प्रेस, जो कि फ्री प्रेस के अटैक में दिखा। फ्री प्रेस क्या होता है? किसी भी कंट्री में जब फ्री प्रेस होता है दोस्तों, तो उसमें जो भी मीडिया हैं, जो भी रेडियो सेंटर वाले हैं, जो टीवी वाले हैं, जो न्यूज़ एंकर्स है, वो बैठते हैं अपने मन की बात को रखते हैं, बातों को सामने रखते हैं, और गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब वो कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब फ्री प्रेस चल रहा था तो वहां भी उन पे अटैक किया गया, मतलब उन पे कटाक्ष किया गया। द यूज ऑफ enforcement एंड इन्वेस्टिगेट एजेंसी टू selectively टारगेट opposition, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी वगैरह को यूज कर करके ऑपोजिशन को एक एक करके टारगेट किया गया। एंड ड्रैकोनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ टू कीप पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और उसी तरह का वो हार्श एक्शन किया गया, हार्श रोल लिया गया, नजरबंद किया गया, और उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्टिविटीज एंड जर्नलिस्ट इन जेल विदाउट ट्रायल, और बिना किसी सबूत के, बिना किसी जजमेंट के से उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। इंक्लूडिंग बाय द फोइस्टिंग ऑफ चार्जेस, फोइस्टिंग का मतलब होता है जबरदस्ती थोपना, फोइस्टिंग ऑफ चार्जेस मतलब उनके ऊपर चार्जेस को जबरदस्ती थोपा गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। द बीजेपी authoritarian actions are one reason why its electoral representation in the 18th Lok Sabha has been trimmed to below the majority mark। अब इनकी तानाशाही के कारण ही ये ऐसा हुआ है कि 2024 के इलेक्शन में 18th लोकसभा के इसमें इन्हें मेजोरिटी से थोड़ा कम मिला है। The 2024 general election verdict might not have seen a decisive rejection of the ruling party, और इसमें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये वर्डिक्ट जो है, वर्डिक्ट का मतलब होता है वर्डिक्ट माइट नॉट हैव बीन डिसिसिव रिजेक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये जो वर्डिक्ट होता है मतलब किसी तरह से जीत, निर्णायक जीत, माइट नॉट हैव बीन अ डिसिसिव रिजेक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी, मतलब ये जानबूझ करके तो इसे नहीं हराया गया है, एज इट वाज इन 1977, जैसा कि 1977 में किया गया था। बट इट इज नो लेस सिग्निफिकेंट, बट वो उससे कम भी नहीं है, एज इट एम्पावर्स दोज इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू रेजिस्ट ऑथोरिटेरिज्म,
और ये उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे जो डेमोक्रेट्स बैठे हैं उन्हें एम्पावर करता है कि आप इस तानाशाही का खुल के विरोध कर सकें। अ मोर थॉरोगोइंग ओपोजिशन इन पार्लियामेंट। थॉरोगोइंग का मतलब होता है जो कट्टर हमारे जो बैठे हैं ओपोजिशन में पार्लियामेंट में, दैट क्वेश्चंस रूलिंग पार्टी हाई हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है मनमानी, कि जो रूलिंग पार्टी अभी मनमानी कर रही है उसके प्रति ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल खड़े कर सकते हैं। A vigilant judiciary that ensures justice to the many unjustly held dissidents। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, जुडिशियरी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ जजेस, अ बेंच ऑफ जजेस। अ विजिलेंट जुडिशियरी दैट इंश्योर्स जस्टिस, मतलब कि वो क्या करते हैं कि मैटर को लुक करते हैं, जो भी डिसिडेंट्स हैं, जो भी आलोचक के प्रति जो ये एक्शंस लिए जा रहे थे उन्हें नजरबंद कर दिया जा रहा था, उन्हें अरेस्ट कर लिया जा रहा था, तो ये लोग उसके मैटर को देखते हैं और जस्टिस उन्हें इंश्योर करते हैं। एंड अ सिविल सोसाइटी दैट पुशेस फॉर द विड्रॉल ऑफ ड्रैकोनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, और एक ऐसा सोसाइटी जो कि उसका विरोध करती है ड्रैकोनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की, नजरबंद और हार्श एक्शन वाले ये जो मतलब कैद कर लिए जाते हैं, जो भी प्रोटेस्ट करता है उसे कैद कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट खड़ी है। एंड ए रूलिंग पार्टी दैट कोहर्स विद दिस, और रूलिंग पार्टी जो इन सबको एक तरह बांध के रखी है, होल्ड्स टुगेदर कर रखी है। ओनली सच सब्सटेंसिव स्टेप, सब्सटेंसिव मतलब होता है बेसिक, ऐसा बेसिक स्टेप विल इनेबल इंडिया टू डिसिसिवली मूव ऑन फ्रॉम द डार्क पीरियड ऑफ इमरजेंसी। अब ऐसा ही स्टेप लेने से क्या होगा, इंडिया जो है इस डार्क पीरियड ऑफ इमरजेंसी से बाहर आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो स्पीच दिया गया था उसके ऊपर सारी बातें हैं, और इमरजेंसी की भी कुछ बातें की गई, और बीजेपी का जो मोनोपोली चल रहा है या उनकी जो गवर्नमेंट चल रही है, ये सब देखा गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।